अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं यहाँ पे अनुपमा जया को लेके साइकिल पे जा रही होती है। अनुपमा से बात करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन यहाँ पे अनुपमा बात नहीं करती। ऐसे में अब यहाँ पे जया एक छोटा सा ड्रामा करती है और कहती है कि मेरे पैरों में चोट लग गई, खून निकल रहा है। ऐसे में अनुपमा साइकिल रोकती है और जया को देखने के लिए आती है। तब जया अनुपमा को कस के गले लगा लेती है और कहती है मैंने तो झूठ कहा था। यहाँ पे जया अनुपमा से माफ़ी मांगती है और कहती है अनुपमा अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं देविका को क्या जवाब देती। यहाँ पे अनुपमा इमोशनल हो जाती है और जया को गले से लगा लेती है। तो वही कोठारी हाउस में हम देखेंगे यहाँ पे ख्याति का बर्थडे होता है और ख्याति बर्थडे बनाने से इनकार कर देती है। तब प्रेम कहता है कि अगर हमारे साथ प्रार्थना होती तो आज आपका बर्थडे वो धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होते। प्रेम की बात सुनकर ख्याति केक कट करने के लिए मान जाती और मोटी बा का आशीर्वाद ले लेती है। अब यहाँ पे मोटी बा कहती है कभी कभी अपने पति की भी फिक्र कर लिया करो। पराग सालों से लंदन में है लेकिन तुम्हें उसकी कोई भी फिक्र नहीं है। वो अपने बेटी के दुख दर्द से भाग रहा है। यहाँ पे मोटी बा कहती है अब ये घर घर नहीं रहा। नीता और परी तो दोनों साथ काम कर रही है लेकिन प्रेम और राही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मोटी बा यहाँ पे कहती है कि राही और प्रेम दोनों तुम साथ में काम क्यों नहीं कर सकते, क्यों प्रेरणा को इसके साथ काम करने दे रही है। ये प्रेरणा एक दिन हमारे पूरे घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। तब यहाँ पे राही कहती है कि मोटी बा हम दोनों ने साथ में काम करने की कोशिश तो की थी लेकिन हम बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, इसलिए हम अलग अलग काम करके काफ़ी खुश है। मोटी बा कहती है कि ये खुशी कब तक रहेगी ये तो पता नहीं है क्योंकि प्रेरणा एक टाइम बम है जो किसी भी पल फट सकती है। प्रेरणा प्रेम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, उसके साथ काम कर रही है लेकिन अभी राही को लगता है कि प्रेम और प्रेरणा सिर्फ अच्छे दोस्त है। मोटी बा यहाँ पे चेतावनी दे देती है कि प्रेरणा एक दिन उनके घर की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तो वही दूसरी ओर अनुपमा और जया साइकिल लेकर घर जा रहे होते हैं। घर पहुंचते ही अनुपमा देखती है कि उनके घर का दरवाजा खुला है और मकान मालिक उनके सामान को बाहर फेंक रहा है। अनुपमा यहाँ पे गिड़गिड़ाती है कि वो जल्द से जल्द घर का किराया दे देगी और बिना नोटिस के उन्हें इस तरह से घर से नहीं निकाला जा सकता। मकान मालिक नोटिस की ओर देखता है और इशारा करके कहता है कि उसे सिर्फ कल सुबह तक का ही वक्त है, उसे घर छोड़ के जाना होगा। तभी यहाँ पे बॉल आता है और वो अपनी नफरत अनुपमा के लिए साझा करता है। यहाँ अनुपमा कहती है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। तब यहाँ पे बॉल कहता है जंगल में बस एक ही शेर होता है और शेर की बकरी से आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है। बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कल सुबह से ये घर सिर्फ और सिर्फ बॉल का होगा। यहाँ पे जया पूरी तरह से डरी होती है, वो रोती है और यहाँ पे अनुपमा उसके आंसू पोंछती है और उसे सीने से लगा लेती है। यहाँ पे अनुपमा भी अच्छे से समझती है कि जया का डर जायज़ है। यहाँ पे अनुपमा जया को हिम्मत देती है और कहती है भगवान ने हमारे लिए ज़रूर कोई ना कोई अच्छा वक्त सोचा होगा, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो वही मोटी बा राही को ताने देते हुए कहती है। मोटी बा कहती है अगर तुम्हें प्रेम के साथ काम नहीं करना है तो काम मत करो, तुम सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभालो। तब यहाँ पे प्रेम कहता है कि राही काम भी कर रही है और घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रही है। राही घर को संजोना भी जानती है और हमारी प्रांसी को संभालना भी। यहाँ पे प्रेम मोटी बा को करारा जवाब देते हुए कहता है कि भले ही राही ने प्रियांशी को जन्म नहीं दिया है लेकिन प्रियांशी की असली माँ तो राही बनी है। और तभी यहाँ पे अनिल खड़ा होता है और कहता है कि इस घर के आंगन में दरार बच्चों ने नहीं बल्कि गौतम गांधी ने डाली है। और तभी गौतम गांधी एक कानूनी लीगल नोटिस लेके पहुंच जाता है और कहता है कि ये रही कानूनी लीगल नोटिस, अब अंश यहाँ पे मेरी बेटी को देख नहीं पाएगा, ना ही मिल पाएगा। गौतम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी को चोरी छुपे उससे मिलाओगी और मैं हाथ पे हाथ रखे बैठा रहूँगा। वही दूसरी ओर शाह हाउस में नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ होता है। यहाँ पे तो
होशु चिढ़कर पूछता है कि हम इस जेसी के इशारों पर क्यों नाच रहे हैं। तब यहाँ पे मोटिवा कहती है कि तुमने हमारे सारे के सारे पैसे गंवा दिए हैं और ये घर भी गिरवी रख दिया है। उस वक्त अगर जेसी नहीं होती, मसीहा बनकर नहीं आई होती ना, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, सर ढकने के लिए छत भी नहीं। वही मोटिवा का जेसी के साथ मिलजोल बढ़ाने का एक ही अपना ही स्वार्थ है, क्योंकि वो चाहती है कि जेसी के साथ मिलकर वो टीवी पे आ सके, क्योंकि अनुपमा इस उम्र में अपना नया करियर स्टार्ट कर सकती है, तो वो क्यों नहीं। यहाँ पे अनुपमा डॉक्टर से बात कर रही होती है कि उसका मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल रहा है, आखिर वो कहाँ रहे अब। तब यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि वो सावु विला में शिफ्ट हो सकती है। यहाँ पे अनुपमा डॉक्टर की बात मान जाती है और वो कहती है कि वो वहाँ कुछ दिन रहेगी जब तक कि उसके पास पैसे नहीं आ जाते। डॉक्टर यहाँ पे अनुपमा को दिलासा देते हैं कि उनका दोस्त एक अच्छा इंसान है और वो ये सब कुछ संभाल लेगा। अनुपमा और जया सावी विला के आलीशान गेट के सामने खड़ी हो जाती है। वही अनुपमा सावी विला में रहने के लिए मान जाती है और यहाँ पे सावी विला में एक ऐसा कमरा है जो कि कोई खोल नहीं सकता, ना ही उस कमरे की ओर जा सकता है। ऐसे में अब अनुपमा के दिमाग में बस उस कमरे को लेकर बात चल रही होती है। तब अनुपमा को पता चल जाता है कि उस कमरे का राज फूटेगा। अब गुस्सा जिसने दिया है अनुपमा को घर, वही निकालेगा अब इस घर से बाहर भी। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि अनुपमा अब सावी विला में रहने के लिए आ चुकी है, लेकिन यहाँ आने के बाद अनुपमा को एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अनुपमा आ चुकी है और इस घर में ये जो एक नया शख्स है, इसके अपने ही कानून है, अपने ही तरीके हैं, अपने ही कुछ रूल्स है। वही अब उसके घर में रह रहे हैं तो उसके कानून भी मानने पड़ेंगे, रूल्स भी मानने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों वही जया जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, क्योंकि जया को जो नहीं कहा जाता है जया अक्सर वही कर लेती है। यहाँ पे उसे बंद दरवाजे की ओर नहीं जाने के लिए कहा जाता है तो जया आखिर उसी दरवाजे के पास चली जाती है। वही कहानी में अनुपमा जया को समझाती हुई नजर आएगी कि हम लोग इस घर में मेहमान हैं और मेहमानों को मालिक की सारी बातें माननी होती है। हमें इस घर में रहने दिया जा रहा है तो हमें ना ही इस घर में किसी को परेशान करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ को छूना चाहिए। जहां दिग्विजय के घर में अनुपमा रह तो रही है, लेकिन दिग्विजय का एक बड़ा सा राज अनुपमा को पता चल जाएगा। यहाँ तो दिग्विजय एकदम सख्त और सॉलिड किस्म का दिखता है, वो कभी हंसता भी नहीं है, लेकिन वही बंद कमरे में वो हंस रहा है, गा रहा है, नाच रहा है और ये सब करते हुए अनुपमा उसे देख लेती है। ऐसे में वो अनुपमा को आखिरी वार्निंग देता हुआ नजर आएगा, वरना वो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सावी विला किसी और का नहीं बल्कि उनके बेटे का नाम है और उनकी पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन दोनों की याद में आज भी वो तड़प रहे हैं, आज भी अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं। एक बड़े हादसे के चलते उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया और इसी गम को आज तक भी वो भुला नहीं पाए। अब कहानी में हम सभी ने देखा ही है दोस्तों, अनुपमा जहाँ होती है वहाँ गम और दुख तो होते नहीं है, क्योंकि अनुपमा हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है। वही यहाँ पे अनुपमा को घर से निकल जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अनुपमा उनकी बातें सुनती है, सारी मुसीबतें को सॉल्व करती है और उन्हें हंसना सिखाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे अनुपमा की ज़िंदगी में गोवा में मुसीबतें कम नहीं होने वाली, उल्टे बढ़ते ही जाने वाली है। वही देविका की बेटी जया के साथ आखिरकार अनुपमा कहाँ भटकने वाली है और क्या करने वाली है, ये देखना होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेल दोस्तों आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे जो नई एंट्री हुई है ये अनुपमा का दोस्त बनेगा या फिर बनने वाला है, उसका हम सफ़र या अनुपमा को नया रास्ता दिखाएगा। वेल दोस्तों आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।